हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। मेरा नाम है शशिकांत और हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस और उससे भी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। गवर्नमेंट ने जो सिलेबस रिलीज किया है सारे यूनिवर्सिटी के लिए, उसी सिलेबस में ही बुक्स के बारे में भी बताया गया है, जबकि किसी चैनल पे ऐसा बताया नहीं गया कि उसमें बुक्स भी हैं। तो आपको इस चैनल पे आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है सिलेबस जो हर यूनिवर्सिटी के लिए है वो बताएंगे और साथ में बुक्स भी बताएंगे। दूसरी बात कि जब हम ये लोग सिलेबस देखने वाले हैं इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद, क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें आपका जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज होता है। आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर तो सेमेस्टर 1 और 2 दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम होता था, तो उसे चेंज करके सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। आपको जॉब कैसे लग सकता है, फिर आपको अगर बीच में एग्ज़ाम छोड़ के चले जाते हैं तो ये सब प्रोसीजर क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और बुक्स वो बात करेंगे जो कि आपका रिकमेंड किया जाता है, सिलेबस के अंदर ही दिया जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड की है इसके बारे में। तो ये सारे यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस होने वाला है। तो पूरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस जो आपका है देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग फर्स्ट ईयर करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर, इसको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सेमेस्टर 1 और 2 दो सेमेस्टर आपका होता है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट ईयर कर रहे हैं आप, इसको आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें होता क्या है, तो जब हम सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो यहाँ पे ये तो थियरी सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को एग्ज़ाम देना है, थियरिटिकल है, इसका हमको एग्ज़ाम देना है थियरी लिख के, ठीक है। और दूसरा आप जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्रैक्टिकल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिकल जो है फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हीमेटोलॉजी लैब, मतलब आपको ब्लड वगैरह जांच करना पढ़ाया जाता है इस सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आप कहीं भी जॉब जाके ले सकते हैं जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल आपका जहाँ पे ब्लड वर्ड जांच होता है वहाँ पे आप आराम इजीली जॉब ले सकते हैं इस प्रैक्टिकल के बेस पे। दूसरी, अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट ईयर करके छोड़ भी देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा वो। आप कहीं और भी एडमिशन चाहें तो कभी भी ले सकते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिए हैं तो आपको दोबारा अगर गैप ले लिए बीच में तो फिर से पढ़ना पड़ता था, मगर ऐसा नहीं है। ये नया एजुकेशन पॉलिसी में आपका हो गया है और जॉब के बेस पे हम बता दिए हैं कि आप किसी भी ब्लड जांच वगैरह जहाँ होते हैं लैब, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि आपका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है बुक, वही बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन से आपको ख़रीदना है, कैसे लेना है, इसके बारे में भी। पहले देख लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर जो आपका होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका 100 नंबर का थियरी वाला पोर्शन हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर का बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 100 नंबर का थियरी हो चुका है और 100 नंबर में आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। अब सेकेंड सेमेस्टर में जो है उसमें आपका 100 नंबर का थियरी होगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल। तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्टियस डिजीज़ था, और अभी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं जो थियरी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये थियरी होने वाला है। प्रैक्टिकल तो आपको स्कूल में कराया जाएगा, जो प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हीमेटोलॉजी लैब। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला जो यूनिट है आपका, पहला चैप्टर जो आपका पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो पहला जो चैप्टर आपका होने वाला है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं
उनके बारे में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर, पहला यूनिट। और दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। दूसरा यूनिट इस पे आपका होने वाला है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर, स्पेसिफाई ऑफ एंजाइम एक्शन, आइसो एंजाइम के बारे में, एंजाइम काइनेटिक्स और एलोस्टेटिक एंजाइम। दूसरी बात यह है कि सिलेबस का जो पूरा जो ये सिलेबस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बड़ा बस्ता बीसी के नाम से, ठीक है। आपका जो दूसरा होने वाला है थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए थर्ड यूनिट आपका जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है, थर्ड यूनिट में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल और लिपिड के या फैट के बारे में हम लोग, फैट के बारे में और शुगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, फिर लिपिड बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड। फिर जो फोर्थ आपका चैप्टर होने वाला है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ना है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स का। पांचवें चैप्टर में डाइजेशन, कैसे हम लोग कुछ खाते हैं, कैसे वो पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, और सांस कैसे लेते हैं, रिस्पायरेशन, ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन क्या होता है, तो ब्लड जो भी हमारे बॉडी में बहती है वही होती है सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ना, और एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर है 7। तो 7 चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 7 में आपका होने वाला है नर्वस सिस्टम, नसों के बारे में पढ़ेंगे, और इंडोक्रोनोलॉजी, जो हार्मोन्स बनते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से, जो हार्मोन बनते हैं इंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जिससे हार्मोन्स बनते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। और 8वें चैप्टर में हम लोग का है मस्कुलर सिस्टम, जितना भी मसल वाला सिस्टम है, जितने भी मांसपेशियां हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट बुक रिकमेंड करती है उसके बारे में, ठीक है। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, आपको कौन सा खरीदना है, ये भी बताएंगे। बस ये जो बुक रिकमेंड कर रहे हैं इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये नेल्सन एंड कॉक्स, ये बुक के राइटर है। इसमें क्या आपको मिलता है, बुक का नाम है लेरिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बुक है बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। किसका बुक है, नेल्सन एंड कॉक्स का, ठीक। फिर एक और बुक दिया है आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए, जुबाइट एल। फिर वॉइट एंड वॉइट दिया है, ये भी बायोकेमिस्ट्री के लिए है, ये आपको रिकमेंड किया है कि पढ़ सकते हैं। मैकग्रॉल हिल का भी एक बुक आता है बायोकेमिस्ट्री का, ये भी है, ठीक है। उसके बाद गाइटन एंड हॉल, ये जो गाइटन, एसी एंड हॉल है सब बहुत फेमस बुक है। ये मेडिकल फिजियोलॉजी के लिए, बॉडी के स्टडी के लिए है। टोरा का है, ये भी बॉडी के स्टडी के लिए है। आपका क्रिस्टोफर डी मोएस का भी है, ये भी एनिमल फिजियोलॉजी है। जैसे डाइजेशन वगैरह पढ़ना है ना, तो डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मसल सिस्टम, सारा इसी में रहता है। हिल रिचर्ड, ये भी फिजियोलॉजी के लिए ही है। और चैटर्जी सीसी ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए भी है। तो देखिए हम लोगों को इसमें मोटा मोटी 2 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो आपका होता है बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, और एक है आपको सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे फेमस बुक आपका जो है लेनिंजर का आता है, इन्हीं का बुक सबसे फेमस आता है। अब ये बहुत महंगा होता है, तो इसे आप सीधे अब जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे वहाँ के लाइब्रेरी से इसको लेके और जब तक वहाँ पे है पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये PDF वगैरह भी इधर उधर से मिल जाता है, नहीं तो खरीदने पे 4-5 हज़ार का बुक आता है। तो ये सबसे फेमस बुक है।
अब इसका अल्टरनेटिव सस्ती बुक कौन सी होगी वो भी बता देंगे। तो ये बायोकेमिस्ट्री का हो गया। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए गाइटन, एसी एंड हॉल का ये बहुत फेमस बुक है। अगर आपको ये स्कूल के लाइब्रेरी से मिल जाए तो इसको लेके आप पढ़ते रहिएगा, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं तो वैसे तो महंगा है। अब इसका अल्टरनेटिव जो आपको ख़रीद लेना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खरीदने में, वो बता देते हैं कि कौन सा आप खरीद सकते हैं बुक जिसको आपको सस्ती में मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए दो ही पढ़ना है बुक हम लोग को। एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये आप लेंगे किसका बुक, सीसी चटर्जी का ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखे थे आप कि उसमें सीसी चटर्जी का ह्यूमन फिजियोलॉजी भी रिकमेंड किया था गवर्नमेंट द्वारा, तो ये आप ले लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका इससे हो जाएगा, ये 1000 के आसपास मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप खरीद सकते हैं देख के। और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो यू सत्यनारायणा और यू चक्रपाणी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं क्लिक करके इजली। तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये हो गया बायोकेमिस्ट्री, और यही सेमेस्टर सेकेंड में है। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ये क्या है, तो ये सेमेस्टर सेकेंड के लिए पूरा बुक है, एक छोटा सा 400-500 मिल जाएगा सेमेस्टर सेकेंड। दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंगल बुक से ही आपका पूरा सेमेस्टर सेकेंड हो जाने वाला है। तो ये भी अगर एक सिर्फ ले लेंगे 400-500 में तो आपका एक सेमेस्टर सेकेंड निकल जाएगा। ये सब बुक्स होते हैं राइटर्स के, आपका बीएससी के बाद भी काम आता रहता है। कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो, एमएससी निकालना हो, या टीचिंग का जॉब का करियर हो, जिसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ये आता रहता है। और ये तो सिंपल बुक है। बाकी यहाँ पे अगर आपको समझ में आया हो तो इसी तरह की वीडियो मिलती हैं, बायोलॉजी पढ़ाया भी जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।